Hello students, welcome to all of you in KP's online classes. I am Sandeep Singh Rathod. In this video, we will solve exercise 1.3. So our first question is find the quotient. अपने को quotient find out करना है. तो बहुत ही simple है. In this question, we have to divide 45 by minus 9. So we can write as 45 upon minus 9. अब देखिए अगर आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में किसी भी एक जगह अगर आपका डेनोमिनेटर में माइनस का नंबर आता है तो अकॉर्डिंग टू रूल ये नंबर माइनस जो है इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है. तो ये हो जाएगा माइनस का 45 अपॉन 9. अब ये तो एकदम सिंपल है. 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45. 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. साइन अगर डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर के नंबर दोनों सेम साइन के हैं यानी अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो तो आपका नंबर आता है जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका पॉजिटिव में. लेकिन अगर आपका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के साइन अपोजिट हो यानी एक प्लस का और एक माइनस का हो तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव में. सो हियर योर रिक्वायर्ड आंसर इज -5. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. -90 डिवाइडेड बाई -15. सो वी कैन राइट एज -90 अपॉन -15. हियर वी कैन से दैट sign of numerator and denominator are same, so we can cut it as यानी माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो गया. अब 15 1 जा 15 और 15 6 जा 19. तो आपका आंसर आया 6. सिंपल सा रूल है. अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के साइन सेम है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में. अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का साइन अपोजिट है तो आंसर आएगा नेगेटिव में. और अगर डेनोमिनेटर में माइनस है और न्यूमरेटर में नहीं है तो डेनोमिनेटर का माइनस जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है. सेकंड क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है यानी सीधी सी बात आपको डिवाइड करना है. बट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है. जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है -441 अपॉन 21. तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको चेंज करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो नंबर दिए हुए हैं उनका HCF फाइंड आउट करना है. तो HCF फाइंड आउट करेंगे तो डिवीजन मेथड अपने को पता है. इससे डिवाइड किया तो 21 टाइम्स में यह पूरा कैंसिल हो रहा है. अगर नहीं होता तो डिवीजन मेथड आपने लास्ट क्लास में सीखा है उस अकॉर्डिंग आपका आता. अब यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, इसलिए जो आपका डिविडेंड होगा वही इन दोनों नंबर्स का HCF होगा. सो आपका HCF आता है 21. ओके. तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को HCF से डिवाइड कर देंगे. तो -441 को भी 21 से डिवाइड करते हैं और 21 को भी 21 से डिवाइड करते हैं. तो ऊपर आता है डिवाइड करने पाया 21 और साइन माइनस का है तो माइनस का. अपॉन में 21 को 21 से डिवाइड किया 1. तो आपका आंसर आया -21 अपॉन 1. तो आप इसको क्या लिखोगे -21. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है. सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर दोनों नंबर जो हैं वो माइनस में दिए हुए हैं. तो दोनों नंबर माइनस के दिए हुए हैं तो क्या होंगे, दोनों नंबर के माइनस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो आपके पास बचता है सिंपली 195 अपॉन 13. अब इसके बाद में वही सिस्टम आपको HCF फाइंड आउट करना है दोनों का. HCF फाइंड आउट करने के लिए वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे. लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने पर हमें डिवाइड में रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो जो डिविडेंड होगा वो HCF हो गया. तो यहाँ HCF हुआ आपका 13. ओके. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए वही सिस्टम, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को HCF से डिवाइड कर देंगे. तो सॉल्व करने पर ये आता है 15 अपॉन 1. सो इसको आप लिख सकते हो 15. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है. थर्ड क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई करना है आपको. तो सिंप्लीफिकेशन का रूल वही है, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपको. तो यहाँ देखिए बिग ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है -11 प्लस -5 डिवाइडेड बाई अगेन ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ आपको 3 प्लस -1. तो बॉडमास रूल कहता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो आप इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करोगे और इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करोगे. इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो -11 प्लस -5 इधर सॉल्व करते हैं 3 प्लस -1.
अब -11 और -5 इंटीजर्स का ऐड करना आपने सीख रखा है, तो -11 अपॉन -5 आपका आएगा -16 डिवाइडेड बाई 3 - 1 यानी 2। अब इनको डिवाइड करेंगे तो 16 में 2 से डिवाइड करने पर आया 8, और क्योंकि दोनों अलग अलग साइन के हैं इसलिए आपका आंसर आएगा नेगेटिव का। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 24, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू 4, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। सॉल्यूशन करने के लिए आपको a, b और c की वैल्यू गिवन है, तो इस रिलेशन के अंदर आपको क्या करना है, a, b और c की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो आपका LHS है ये a डिवाइडेड बाई b प्लस c। तो यहाँ a और b और c की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपका मिलेगा LHS 24 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4। अब बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 8 प्लस 4 सॉल्व हो जाएगा 12। 24 में 12 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 2। अब RHS लेके चलते हैं। RHS आपको गिवन है a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। तो a, b, c की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 24 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4। तो 20 अब रूल्स के अकॉर्डिंग पहले बॉर्डर मास रूल यही कहता है ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 24 को 8 से डिवाइड किया 3 मिलता है, प्लस 24 को 4 से डिवाइड करते हैं 6 मिलता है, 3 + 6 9। अब आप यहाँ देखें आपका LHS आ रहा है 2 और RHS आ रहा है 9, इसलिए LHS नॉट इक्वल्स टू है RHS के। तो ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ओके, तो बाकी एक्सरसाइज आपको स्वयं करनी है। जितने क्वेश्चंस तक मैंने करवा दिए हैं यहाँ तक आप सारे स्वयं करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।